हाँ तो सुनो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार हवाई अड्डे से हिसार चंडीगढ़ के बीच में हवाई सेवाएं शुरू की हैं। इसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लोगों को लाभ मिलेगा और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और साथ ही लोगों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है और हरियाणा भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल और कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गगवा भी उपस्थित रहे हैं। नजदीक लगते क्षेत्र और हिसार के लगते हुए नजदीक स्टेट्स राजस्थान, पंजाब, वहां के सब नागरिकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का शुभारंभ किया था और हिसार से सीधी सेवाएं भगवान वाल्मीकि महाराज हवाई अड्डे से भगवान राम के दर्शन के लिए सीधी हवाई सेवाएं वो शुरू की थी। वो हवाई सेवाएं निरंतर चल रही हैं, लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। भगवान श्री राम के दर्शन करने का लोगों को अवसर मिल रहा है और उसी कड़ी में आज हम सब के लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात भी है। हिसार से चंडीगढ़ के लिए शुरू हुई हवाई सेवा पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में देश ने विकास की एक बड़ी ऊंची छलांग लगाई है। हिसार में चंडीगढ़ को जोड़ने का काम हुआ है और ये हरियाणा के लिए बड़े ही गर्व की बात है और ये उड़ान सप्ताह में 2 दिन चलेगी। साथ ही हमारे लोगों को इससे काफी ज्यादा लाभ भी होगा। मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले महान सेना नायक वीर योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के अद्वितीय बलिदान को मेरा शत शत नमन। उनकी वीरता, शौर्य और अदम्य साहस की अमर गाथा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी यह गाथा हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी कि अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़े हों। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है और उनकी स्मृति को नमन करते हुए हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट किया, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को याद किया और कहा कि अद्वितीय बलिदान को शत शत नमन। उन्होंने कहा कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम सबको चलना चाहिए। अद्वितीय बलिदान को भी उन्होंने शत शत नमन किया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की लेकर उनकी एक तस्वीर को भी पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए उन्हें याद किया है और साथ ही उनके बलिदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम सैनी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्हें याद किया है। आपको बताते चलें कि बाबा बंदा सिंह
को याद करते हुए ट्वीट किया। 18 मई को गांव प्राणपुरा में पुत्र वधू के आरोपों से आहत होकर आत्महत्या मामले में कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों के अनुसार गांव प्राणपुरा के गिरवर सिंह ने अपने पुत्र वधू के लगाए गए आरोपों और डर से आत्महत्या कर ली थी। परिवार और पंचायत ने हत्या के इतने दिन बीत जाने पर भी कार्रवाई न होने पर रोष जताया है और साथ ही शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्रामीणों को एसआईटी गठित करने के लिए निर्देशित किया गया है और उचित कार्रवाई के आश्वासन भी दिए गए हैं। छब्बीस जनवरी 2025 को मेरे छोटे भाई हितेश उर्फ धनराज का विवाह दीप्ति कुमारी दड़ोली निवासी के साथ हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों के आपसी मतभेद होने लगे। लड़की की इच्छा हमारे परिवार में रहने की नहीं थी। उसका ऑलरेडी किसी और युवक के साथ अफेयर चल रहा था जिसको वो कंटिन्यू कर रही थी। इन सारी बातों का हमने उसके परिवार वालों को बताया। दोनों परिवार पक्ष से समझाने बुझाने की कोशिश की गई। समझाने बुझाने के बाद हम उसको वापस अपने घर लेके आए। कुछ दिन वो अपने मायके रही, ठीक है। वापस लाने के बाद भी उसके रहन सहन में कोई बदलाव नहीं आया। परेशान होकर मेरे भाई ने दोबारा उसके परिवार वालों को बुलाया कि भाई अपनी लड़की को या तो आप अच्छे से समझाओ। उनके परिवार वाले और लड़की दोनों ही तैयार नहीं हुए। इसके बाद वो 9 मई को हमारे घर से लड़की को लेके चले गए। जिस दिन वो लेके गए, हम चाचा जी को धमका कर गए हैं कि भाई तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हमारी जानकारी एमएलए एमपी तक की है, जिसका उन्होंने हमें घर बैठ के धमकाया है। जो गिरवर का केस हुआ है उसने फांसी खाई है और औरिया ने गलत बयान दे करके इसको फंसाया है, तो इसलिए गांव आया। 5 गांवों की पंचायत आई, तो एसपी साहब ने सभी से मिलना था पंचायत से। पब्लिक का हमारे ऊपर ही तो लगाए हैं एसपी डीएसपी। पब्लिक परेशान होती है तो आएंगे एसपी के पास। नहीं, अभी क्या मांग कर रहे हैं आप? भाई हमारे निष्पक्ष जांच हो। ऐसे तो दर्शाना हुआ है, डीएसपी के पास रेवाड़ी आ गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। राइट्स के संबंध में मामला था ये, और हम एसपी साहब से मिले थे इस मामले में, और एसपी साहब ने कहा कि इस मामले में मैं एसआईटी गठित करूंगा और इस मामले में पूरी छानबीन करके तब आपको पूरी तसल्ली से। लगभग 1.5 महीना बीतने पे भी कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले भी आप कहीं मिले हैं? नहीं, पहले हमने एसएचओ से मिले हैं, उन दोनों से जौठाना भी, यहाँ भी जौठाना तो हमारी बड़ी हुई है। अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं और ये सम्मेलन जुलाई के पहले सप्ताह में गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा और हरियाणा विधानसभा की मेजबानी में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में शहरी स्थानीय निकायों की देश के विकास में भी सहभागिता बढ़ाने के लिए रोड मैप, बंद पड़े ऑल वेदर स्विमिंग पूल को लेकर बड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने इस मामले में राज्य के खेल मंत्री गौरव गौतम से बात की है और स्विमिंग पूल को तुरंत चालू करने का अनुरोध किया है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि कुछ बच्चों ने उनसे मुलाकात की है, स्विमिंग पूल बंद होने की शिकायत भी की है और इस पर बात की है। साथ ही डीएसओ के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। अनिल विज ने भी कहा कि स्विमिंग पूल जो है वो सरकार को स्वयं चलाना चाहिए, क्योंकि अब कम समय में टेंडर नहीं हो सकता। उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि जल्द ही स्विमिंग पूल चालू हो जाएगा, बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। मेरे पास अभी कुछ बच्चे आए और मुझे उन्होंने बताया कि अम्बाला छावनी का ऑल वेदर स्विमिंग पूल जो मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ बना, इसके मुकाबले का कोई स्विमिंग पूल, ये मुझे इनकी फेडरेशन ने बताया, लेकिन हैरान हो गया कि बच्चे उसका फायदा नहीं उठा पा रहे क्योंकि वो बंद पड़ा। तो मैंने अभी खेल मंत्री
गौरव गौतम से मिलना, ये बहुत गलत बात है। इसलिए आप इसका संज्ञान लें। तो पंचकुला पहुंचे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। विज ने कहा कि आज वर्तमान बीजेपी की केंद्र सरकार के कार्यकाल को 11 साल हो गए हैं और ये 11 साल हिंदुस्तान के गोल्डन पीरियड रहे हैं। इस दौरान हर क्षेत्र, हर वर्ग के लिए विकास कार्य किए गए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के लोगों ने कांग्रेस नाम की बीमारी को उखाड़कर फेंकने का फैसला कर लिया है। खड़बड़ जीती है, आवाम से कमजोर हो गई, पाने वाले वो अपनी शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनको हिंदुस्तान का विकास नजर नहीं आता। जो इस पार्टी ने किया है, हम आपको वो भी बताता हूं। सिंधु का पानी जिस पर हमारा हक था, सिंधु तो नाम ही हिंदू बना उससे। सिंधु हमारी धार्मिक नदी थी। इन कांग्रेस के नेताओं ने उसका 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। इन्होंने कश्मीर में धारा 370 लगा के कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कर दिया। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर हरियाणा में बीजेपी का संकल्प से सिद्धि अभियान शुरू होगा। पलवल में भी इस अभियान की शुरुआत होगी, जिसका उद्देश्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। साथ ही बीजेपी नेता विपिन बैसला ने बताया कि सभी कार्यकर्ता इस अभियान को सफल बनाने में जुट जाएं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार शुरू कर दिया है। दलाल ने बीजेपी को सर्कस और साथ ही बीजेपी नेताओं को सर्कस के कलाकार बताया था। बीजेपी नेता हरेंद्र राणा ने दलाल के बयान की भर्त्सना करते हुए जमकर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि दलाल अपने कार्यकाल में अवैध कॉलोनाइजर को शरण देते थे और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर मुकदमेबाजी करते थे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर हरियाणा में संकल्प सिद्धि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और जिसको लेकर आपको बताते चले कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर तमाम तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसको लेकर तमाम तरह के अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। मोदी सरकार के 11 साल हो गए हैं, जिसको लेकर हरियाणा में बहुत ही जल्द अभियान भी चलाया जाएगा। दरअसल आपको बताते चले कि कांग्रेस ने मोदी सरकार के 11 साल के शासन को जुमलाकार करार दिया था और अर्थव्यवस्था, शासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतंत्र से लेकर रोजगार मोर्चे पर देश का ग्राफ नीचे गिरा है। इन 11 सालों में देश में महंगाई आसमान छू गई है और ऐसे तमाम तरह के जो जुमला करार देते हुए बयानबाजी की है। आपको ये भी बताते चले कि वहीं बीजेपी लगातार 11 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है। 20 लाख रुपए की परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास करा था। मैं इस चीज का धन्यवाद करता हूं। सरकार ने 2014 के बाद पलवल में 1270 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को तीव्र गति से करवाया है, जो हमारे 14 के बाद से हमारी जो है। पलवल में पानी की निकासी हेतु ड्रेन सिस्टम को फिजिबिलिटी चेक कराने पर हेतु निर्माण, बड़ौली को उप तहसील बनाने के लिए कमेटी समक्ष रखा गया है। पलवल विधानसभा में 192 किलोमीटर की 75 सड़कों पर एजेंसी के माध्यम से ठीक करवाया जाएगा। दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुद्दे उठाए। एक जो मुद्दा उन्होंने उठाया, उन्होंने सरकार को, सरकार के मंत्रियों को सर्कस कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि
पलवल में जो जमुना के पास वहां पर वो अवैध खनन की बात उन्होंने कही। तीसरा उन्होंने ये कहा कि पलवल शहर के आसपास बहुत सारी अवैध कॉलोनियां बन रही हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में सोमवार को चंडीगढ़ में एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य कार्य योजना की समीक्षा की गई। बैठक में इस अभियान को प्रमुख राष्ट्रीय मिशनों के साथ में जोड़ने और जिला स्तर पर प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई गई है। साथ ही आपको यह भी पता चले कि बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जोर देते हुए कहा कि एक पेड़ मां के नाम 2.0 को संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान को मनरेगा, जल शक्ति अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन जैसी प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम से सामूहिक प्रयासों से परिस्थितियां स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही योजना का प्रभाव और भी पहुंच बढ़ेगी। मेघालय से लापता हुए इंदौर के पति पत्नी मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। दंपति के लापता होने की खबर जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और इसी दौरान पुलिस को राजा रघुवंशी का शव भी बरामद हुआ है, लेकिन उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई भी कर रही थी। इस दौरान सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर में मिली है, जिसके बाद में पुलिस हरकत में है और पुलिस ने सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ भी जारी है। और वहीं ये भी पता चल रहा है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची। फिलहाल पुलिस लगातार सोनम रघुवंशी से पूछताछ कर रही है। राजा रघुवंशी से कुछ ही समय पहले शादी हुई थी सोनम की और अब ये आरोप लग रहे हैं कि सोनम ने ही हत्या करी है। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट किलर को सुपारी देकर हत्या करवाई गई है और राज कुशवाहा का नाम भी सामने आ रहा है। दरअसल पूरा मामला अब सामने आ चुका है। प्रेमी के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति की हत्या करवाई है। दरअसल राजा रघुवंशी और सोनम हनीमून के लिए गए हुए थे। इस दौरान पत्नी ने ही टिकट बुक करवाई थी और पत्नी अपने घर से और राजा रघुवंशी अपने घर से एयरपोर्ट में मिले थे। आपको बताते चले कि किसी को सोनम के ऊपर शक नहीं था। गांव भाकली में रविवार रात को करीब 12 बजे सेना में तैनात अपने बेटे को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर घर लौट रहे 45 साल के बीरेन सिंह को पुरानी रंजिश में कुछ युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। आरोपियों से जान बचाने के लिए बीरेन करीब 500 मीटर दौड़कर अपने घर पहुंच गया था, लेकिन एक युवक ने घर में घुसकर गोली मार दी। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी आशा की शिकायत पर 6 युवकों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है और साथ ही आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। रात को गांव भाकली के अंदर कोई कुआ पूजन का प्रोग्राम था। वहां पर भारत और राहुल और दादा को उनके साथियों ने मिलकर वीरेंद्र को गोली मार दी और कुल्हाड़ी से भी वार की उस पर सभी ने मिलकर और उसकी जो ना गिराने डॉक्टर लेते हैं तो उसको मृत घोषित करती है। मारने वाले 6 व्यक्ति थे जिन्होंने तो मारी है और बाई लेने का फायर में है। इनका रंजिश थी, रंजिश को इन्होंने उसको मौत के घाट उतारा है
जल्द उनको गिरफ्तार कर लेंगे जो मारने वाले हैं। वो तो आपको पहले बता ही चुका हूँ कि पहले भी जो झगड़ा हुआ था थोड़ा सा तो इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया था। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल की ओपीडी करने और अन्य व्यवस्थाओं के ठप होने, अस्पताल स्टाफ को मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर करने की एवज में चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल बचाओ जन संघर्ष समिति के बैनर तले तमाम सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया है और साथ ही प्रदर्शन में कांग्रेस नेता बंसीलाल के पौत्र अमृत चौधरी भी शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बरकरार रखने, सुचारू रूप से चलाने के बारे में मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन पत्र भी सौंपा है। साथ ही प्रदर्शन के बाद में कांग्रेस नेता अमृत चौधरी मीडिया से रूबरू हुए और बताया कि मेडिकल कॉलेज के चलते भिवानी नागरिक अस्पताल में ओपीडी बंद कर दी गई है। साथ ही सुविधाओं का टोटा है, जिसके चलते मरीज काफी ज्यादा परेशान भी हैं। मुख्यमंत्री महोदय के नाम हम आज ज्ञापन हमारे डीसी साहब के माध्यम से देने जा रहे हैं, जिसमें से जो पहली बात है, वो पहला मुद्दा ये है, जो चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल है, उस अस्पताल में अभी सुविधाओं का बुरा हाल है। ओपीडी बंद हो रखी है, लिफ्ट नहीं चल रही है और आम आदमी को, भिवानी की जनता को, जो भी मरीज हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि ओपीडी वापस चालू करी जाए और स्वतंत्र और सुचारू रूप से चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल चलाया जाए। और साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां भी, जिस शहर में भी आप देखो जहां पे मेडिकल कॉलेज है, वहां नागरिक अस्पताल स्वतंत्र रूप से चल रहा है। तो भिवानी ने हरियाणा के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है, इसलिए भिवानी का भी जो नागरिक अस्पताल है, चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल, उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, उसमें ओपीडी वापस चालू करी जाए और सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जाए। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।